हेलो एवरीवन। कैसा है आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का लेक्चर नंबर 4। देखिए, आज हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसको हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यानी इस लेक्चर में हम पार्ट 1 करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम पार्ट 2 कवर करेंगे। देखिए, पहले पार्ट में इसका हम इन दोनों का हम जान लेंगे, इंट्रोडक्शन, यूज़ क्या क्या है वैसा जान लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका कंजर्वेशन जानेंगे, वैसे इसको बचाना कैसे, कंजर्व कैसे करना है, वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, शायद लेक्चर नंबर 5 में जानेंगे। आइए देखिए, लिथोस्फीयर, जिसको हम लिथोस्फीयर के यहाँ रिफर करता है लैंड्स को, हाइड्रोस्फीयर रिफर करता है वाटर को, एटमोस्फीयर रिफर करता है एयर को। देखिए, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर और जो हाइड्रोस्फीयर है, जो कि हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में प्रेजेंट है, इन तीनों को कंबाइन करके मिलता है बायोस्फीयर। बायो का मतलब है लाइफ और स्पीयर का मतलब है गोल। देखिए, ये गोल चक्कर, देखिए आप इस गोल में आपको यहाँ लैंड मिलता है, सॉरी ठीक है, यहाँ लैंड मिलता है, यहाँ वाटर मिलता है और ये एयर मिलता है। इस पूरे सर्कल को हम बायोस्फीयर कहते हैं, जो कि हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में हमें मिलता है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम एक बेसिकली एक नेटवर्क है जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, अबायोटिक और अबायोटिक के बीच में जहाँ इंटरेक्शन होता है और उनके सराउंडिंग, यानी बेसिकली अबायोटिक, बायोटिक एंड देयर इंटरेक्शन एनवायरमेंट, यानी कि सराउंडिंग के बीच में जहाँ इंट्रैक्शन हो, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन हो, उस चीज़ को हम इकोसिस्टम कहते हैं। यानी एबायोटिक का एबायोटिक के साथ इंट्रैक्शन, एबायोटिक का बायोटिक के साथ इंट्रैक्शन, बायोटिक का और फिर एबायोटिक का एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्शन, फिर बायोटिक का बायोटिक के साथ इंट्रैक्शन, बायोटिक का एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्शन, या फिर सराउंडिंग हम उसको कह सकते हैं। इन सभी का इंट्रैक्शन एक दूसरे के साथ को हम इकोसिस्टम कहते हैं, जो कि एक नेटवर्क है, इंट्रैक्शन ऑफ एवॉग ऑल द ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की यूजेस हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? देखिए, प्लांट्स में टिम्बर प्रोवाइड कर सकते हैं, ये घर देते हैं एनिमल्स को, शेल्टर, यानी शेल्टर का अर्थ है घर। नेक्स्ट, ये सॉयल को प्रोटेक्ट करते हैं, जिस प्रकार एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ये सॉयल को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि हम अपना कुछ कार्य कर सकते, कैसे कार्य कर सके, जहाँ पर हम अपना कार्य, जैसे कि हम क्या कर सके, जहाँ कर हम खेतों को ग्रो कर सके, यानी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। ये शेल्टर बेड्स की तरह काम करते। शेल्टर बेड क्या है आपको पता है? शेल्टर बेड्स क्या है भाई साहब, बताओ। ये अगर पानी है, यहाँ हमारा क्रॉप है, तो यहाँ हम पेड़ को लगाएंगे, तो पेड़ को लगाने से यहाँ पर जो पवन आएगा वो ये बचेगा भाई से, पानी जब आएगा इसको बचाएगा भाई साहब, तो यही शेल्टर बेड्स है। नेक्स्ट क्या है? देखिए, ये एक स्टोरेज की तरह काम करता है अंडरग्राउंड वाटर के लिए, और ये फ्रूट, नट्स, लैटेक्स, टर्पेंटिन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, ये हमें पेपर भी प्रोवाइड करता है वैसे, ये कुछ काम है। देखिए, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वाटिक लाइफ फॉर्म। देखिए, वाइल्ड लाइफ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप वाइल्ड को ध्यान दो, यानी लायन, शेर, उनको ध्यान दो, नहीं। देखिए, वाइल्ड लाइफ का अर्थ है एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, और एक्वाटिक को। एक्वाटिक भी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, ना कि सिर्फ टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट, यूजफुलनेस ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या हमें देता है? देखिए, वाइल्ड लाइफ हमें खीर देता है, खीर देता है नहीं, मिल्क देता है। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स, वूल्स। इंसेक्ट जैसे कि बीज, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं हनी, शहद देते हैं। ये हेल्प करते हैं पोलिनेशन इन फ्लावर्स। इंसेक्ट्स जो कि हेल्प करते हैं पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। देखिए, जब बर्ड फीड करता है इंसेक्ट में और उसको डिकम्पोजर की काम कहा करता है। देखिए, जो डेड बॉडीज होती हैं वहाँ पर वल्चर्स एक प्रकार के डिकम्पोजर की तरह काम आता है, और जो ह्यूमन बॉडी जब मर जाता है तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक डिकम्पोजर की तरह काम आता है। ये जो दुनिया है, यहाँ पर 3 लोगों का काम है, प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर का और डिकम्पोजर्स का। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए, यहाँ पर किस प्रकार डिस्ट्रोएशन है नेचुरल वेजिटेशन का। मेनली 4 टाइप में, इस दुनिया में 4 टाइप में नेचुरल वेजिटेशन का क्या हुआ है, क्या हुआ है भाई साहब? डिस्ट्रोएशन हुआ है। पहला है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड, तीसरा है क्रॉप, नेक्स्ट है टुंड्रा। नेक्स्ट,
अगर किसी जगह में हेवी रेनफॉल हो रहा है तो इसमें मतलब वहाँ पर ज़्यादा बारिश, तो वहाँ पर ज़्यादा पेड़ ग्रो होंगे, ह्यूज ट्रीज, बहुत बड़े बड़े ट्रीज होंगे। फॉरेस्ट, उस एरिया में जो फॉरेस्ट होगा वो बहुत बढ़िया से बहुत डेंस फॉरेस्ट ग्रो होगा। अगर देखिए, अगर किसी एरिया में जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है वो डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर जो साइज ऑफ ट्री, साइज और ट्रीज का साइज होगा, उनकी जो डेंसिटी होगी, डेंसता होगी उनके फॉरेस्ट में, वो घटती जाएगी। जो घनता होती है फॉरेस्ट के जंगल में वो बहुत घटती जाती है। देखिए, जो रीजन्स मॉडरेट रेनफॉल में होते हैं वहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो बहुत छोटे हाइट के होते हैं, और जो ग्रास वो होते हैं, इसीलिए उन एरियाज को हम ग्रासलैंड कहते हैं। देखिए, जहाँ पर बिल्कुल रेनफॉल नहीं है, बिल्कुल ड्राई एरियाज है, वहाँ पर थ्रोनी श्रॉप्स या फिर कैक्टस जैसे प्लांट ग्रो करते हैं बेसिकली, और वहाँ पर बहुत उनके लीव्स थ्रोनी होते हैं, वहाँ पर कांटे लगे होते हैं, कैक्टस में सिर्फ कांटे लगे होते हैं, वैक्सी होते हैं, और वो बहुत रिड्यूस, वो इस प्रकार से क्यों होते हैं जिस प्रकार से वो वाटर के लॉस को कम कर सके ट्रांसपिरेशन से। तुंद्रा वेजिटेशन क्या होता है? देखिए, टोंद्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कॉम्प्राइज ऑफ मोसेस एंड लीचेस। तो तुंद्रा वेजिटेशन है ऑफ पोलर रीजन में, वहां पर आपको मोसेस मिलेंगे, फर्स मिलेंगे, लीचेस मिलेंगे। देखिए, जो डिवीजन है फॉरेस्ट का वो डिपेंड करता है। देखिए, जो डिवीजन फॉरेस्ट के टाइप्स, फॉरेस्ट को हमने 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। किस किस टाइप में? सॉरी, फॉरेस्ट को हमने 2 प्रकार से क्लासीफाई किया है। पहला तो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखिए, हमने उनके शेड के बेसिस पर फॉरेस्ट को डिवाइड किया या फिर डिवीजन किया। पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट अपने पेड़ों के शेड को कभी काटते नहीं है, ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, ये हर सीजन में ग्रो करते ही रहते हैं। बट डेसिडुअस फॉरेस्ट, देखिए इंडिया में ज़्यादातर डेसिडुअस फॉरेस्ट है। अमेज़न एक एवरग्रीन फॉरेस्ट, इंडिया का सुंदरबन, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है जो कि अपने ट्रीज को शेड करते रहते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, और ये मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, वाटर लॉस करते हैं। ये बहुत ज़्यादा घनता इनमें ज़्यादा नहीं होती, ये बहुत डेंस पॉपुलेटली नहीं होते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट को हमने 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, ट्रॉपिक और टेम्परेट, और जो फॉरेस्ट है वो पूरे दुनिया में बहुत बढ़िया से कवर करते जा रहे हैं। तो यही था शायद हमारा लेक्चर, और नेक्स्ट जो लेक्चर आपका होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर आपका कंजर्वेशन में होगा, किस प्रकार से हम कंजर्व करें हमारे नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ के रिसोर्सेज को। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।